आज यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने कंबल वितरण किए हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये चाहते हैं प्रदेश में जितने भी गरीब और बेसहारा लोग हैं जिनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है, उनकी सरकार सूद लेना का काम करती है। और जितने भी, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कई बार ऐसा है हमारे वृद्ध महिलाएं और बुजुर्ग ऐसे होते हैं, कई बार वो है परिवार के लोग उनको तिरस्कार कर देते हैं। ऐसे लोगों को सहारा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम जो है चलाया है कि हम सभी को कंबल वितरित करें और एक अलावा का भी उनके लिए एक आयोजन करें, ताकि जो है जो सर्दी होती है, जो सर्दी से हम अपने बुज़ुर्गों को, अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को बचा सकें। हमारे बच्चे इस देश का भविष्य हैं और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद समाज के लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें उनको सेव करना बहुत ज़रूरी है। मंत्री जी, सरकार जो है गरीबों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। 281 करोड़ रुपए बजट के आए थे जो माइनर को सफाई के लिए आए थे और काम के देखा जाए तो काम बिल्कुल नहीं हुआ। उसको लेकर क्या देखो, सरकार हर प्लेटफार्म पे जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे भ्रष्टाचार का विषय हो, हर चीज़ में। और यदि कहीं कहीं ऐसा कोई विषय उजागर हुआ है तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी उसमें दोषी होंगे, चाहे कोई भी है, उनको न्याय संगत जो भी है उनको सज़ा मिलेगी 100%। कोई भी लोग हो। मंत्री जी, अमित शाह के बयान पर सियासी विवाद खड़ा हो चुका है, क्या कहेंगे अम्बेडकर जी पर जो विवाद? आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी अमित शाह को कह चुके हैं कि वो माफ़ी मांगे। देखो, ऐसा है ना, जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है और उस बयान को एक तो पूरा देखना चाहिए, उसका मैसेज क्या है। नंबर एक बात तो ये, जो विपक्ष के हमारे साथी हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं या अन्य लोग हैं, वो एक शॉर्ट क्लिप है उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सवाल करें उन लोगों से, जब देश की जनता ने उनको सत्ता में लाने का काम किया था, उन लोगों ने क्या काम किए। हम पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की बात थी तो हमेशा इन्होंने अपने पैर पीछे हटाने का काम किया, कभी उनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। जब उन्होंने देश के संविधान को बनाने में उनका बड़ा योगदान है, उनको संविधान निर्माता कहा जाता है, एक संविधान निर्माता का आपने जो है भारत रत्न के रूप में कभी सम्मान नहीं किया। जब संविधान सभा गठित हुई थी, जब इस देश का संविधान बना था, तो उसके लिए सदस्य होना जरूरी था। जब बाबा साहब एक सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब के जो पीए थे कजलोरकर, उनको चुनाव लड़ाकर उनको जिताने का काम किया, इनको हराया था। तो ये बाबा साहब के हितैषी कैसे हो सकते हैं। दूसरा समाजवादी पार्टी की बात कर लें। समाजवादी पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक, तब इन्होंने क्या किया, जितने भी स्मारक बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उस समय बने थे और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने सबसे पहले हथौड़ा उन्हीं स्मारकों पर चलाने का काम किया जो डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक थे, और ये कहा था कि ये तो पैसे की बर्बादी है। तो ये आज बाबा साहब के अंबेडकर के अनुयायी हो गए। जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल आया था, तब उसको बिल को फड़वाने का काम संसद में समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। तो ये जो है सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम लेकर वोट साधना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, मैं उस समाज से आता हूं। हमारा जो समाज है बुद्धिजीवी समाज है, हर स्थिति परिस्थिति को समझता है कौन क्या कर रहा है। और आज मोदी सरकार ने तो अनेकों स्थान जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां उनका परिनिर्वाण हुआ, जहां उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उनका जीर्णोद्धार करने का काम भी मोदी सरकार ने किया। तो बहुत सारी बातें हैं, ये बेकार की बातें लोग करते हैं। क्या कहेंगे कि जो विपक्ष है वो दलितों का हिमायती बनने की होड़ लगी है विपक्ष में? हिमायती बनने की होड़ लगी, लेकिन ये हिमायती बन नहीं पाएंगे। इनके जो कुकृत्य हैं, जो इन्होंने काम किए हैं। एक शब्द उस पर भी तो बोल दो। आपके प्रदेश प्रवक्ता कह रहे हैं अमित शाह माफी मांगे। आपने कभी उसकी पहले बाइट ली जैसे प्रवक्ता था वो? नहीं, हम तो बाइट तो लेते। जब वो प्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने बयान मैं कह रहा कमल गौतम जब प्रेस प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकदल का, मैंने कभी किसी डिबेट में बैठा देखा उसके भाई को,
कभी उसने आज तक कोई बयान जारी नहीं किया। तो प्रेस प्रवक्ता मुझे तो पता नहीं भाई है तो ना। क्या आरएलडी उस पर कार्रवाई करेगी? अब वो नेतृत्व जाने बिल्कुल कर